मैं राम पुजारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट है मनोज शिंदे जी। आज हम इनसे जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पहले तो आप अपना और अपने परिवार का परिचय दीजिए। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम। मेरा नाम मनोज शिंदे है। मैं वांगणी में रहता हूँ। तो मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। मतलब मैं, मेरा बेटा और एक नाती और मेरा मिसेस और बहू, ये 5 सदस्य है। आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कब हुई। मेरा एक्चुअली जन्म हुआ बोरटपड़ा गांव में, चरगांव गांव करके है बोरटपड़ा में। तो उधर मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मेरा शिक्षण मेरा उधर 4वीं तक हो गया। वहाँ से मैं धसई करके गाँव है, तो उधर स्कूल में उधर मेरा पढ़ाई हो गई। दूसरी बात का, हमारे इधर वो स्कूल का जगह नहीं थी, बदलापुर के यहाँ से जाने देने का कुछ ये वाहन नहीं था, बस नहीं थी। वो हिसाब से हम लोग उधर, मेरा रिलेटिव था, उसने आश्रम शाला में मुझे डाल दिया 5वीं तक। तो 5वीं से 10वीं तक उधर मेरा हो गया। तो हमारी उधर अलग ही कुछ परिस्थितियों में हो गई, लेकिन इतना मुझे वहां से बाद में मैं ITI किया, उधर भी वही हालत थी अमरनाथ में। तो वो भी हमारे रिलेटिव के पास रहना पड़ता था। बाद में उधर से मैं अप डाउन करता, सुबह जाता था, फिर उधर से रात को आता था। उधर से फिर मैं एक कंपनी में जॉब करता था पनामा में। उसके पहले एक नेल्को में था, उधर 1 साल ट्रेनिंग किया। इधर बाद में परमानेंट हो गया। तो उधर से मेरे को काम पे रहते रहते मेरा शादी हो गया। तो हमारा रिलेटिव में कोई ऐसा आदमी था, तो उसका मामा था, तो हमारे इधर आते जाते थे। तो वो हिसाब से उसने मेरा और उसका भांजी का शादी कर दिया। सर, अभी आपके जो बच्चे हैं, अभी वो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। लड़का तो एडवोकेट हो गया। बड़ी लड़की है, इधर वो बदलापुर में रहती है, उसके मिस्टर माझगाड़ में काम करते हैं, वो भी DED है। और एक छोटी लड़की है, वो BMC में काम करती है, उसके मिस्टर इधर बांद्रा में आर्किटेक्ट करके काम करते हैं, वो इधर कल्याण में रहती है। वो हिसाब से अपना पूरा अच्छी तरह से वो अपनी शादी के बाद अपना गुजारा कर रहे हैं। तो वो हिसाब से मैं भी इधर वांगने में, मेरा नाती, मेरा पोता, नाती, मेरा औरत, बहू, बेटा, उनके साथ मेरा अच्छा जो संसार है अच्छा चल रहा है। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जब फर्स्ट टाइम नौकरी कर रहे थे तो आपको मतलब किन चीजों का सामना करना पड़ा, क्या फेस करना पड़ा? नौकरी करते टाइम मुझे आने जाने का बहुत कुछ हालत थी। वो वांगनी से पहले मैं वांगनी से पैदल जाता था, कारव करके, वहां से अप डाउन करता था। बाद में हम लोग 10 बाय 10 का रूम लिया। वो टाइम इतना पक्का रूम नहीं था, वो 60 रुपए भाड़ा था। वो कूड़ का रूम था, कूड़ मालूम है? नहीं। तो कूड़ का रूम था, वो रूम में हम लोग रहते थे। तो उसके बाद उधर ही मेरा सब बचपन चल रहा। लड़के छोटे से बड़े बड़े होते होते शिक्षण भी उधर हो गया वांगने में। तो मैं सर्विस करता था, मैं आता था जाता था। मेरा औरत एक लक्ष्मी की तरह वो मेरे घर में काम करती थी। वो हिसाब से बच्चे भी बड़े हो गए, कभी बड़े हो गए पता नहीं चला। वो हिसाब से उनकी शादी भी सब हो गई। अभी मेरा जो गुजारा है, तो लड़का मेरा एडवोकेट है, वो बदलापुर में काम करता है रजिस्टर ऑफिस में। वो हिसाब से उसका भी अच्छा है मेरे से रिलेशन। और दूसरी बात, जो आज पिता के और बेटे के बीच में कुछ होते हैं, वो हमारे बीच में वो अभी अच्छे से रिलेशन हम लोग मेंटेन करके रखा है। सर, अभी जैसे आपने बताया आपके बच्चे भी, आपके लड़का है जो एडवोकेट है, तो आपके बच्चे भी एक पोस्ट पे, तो आप अभी जॉब मतलब रिसेंटली जॉब करते हैं कि अभी घर बैठे? ऐसा नहीं, मैं मेरा जो अभी क्या नाते उसमें बहुत खुशहाल हूं मैं। फिर भी एक जगह बैठने को मेरा दिल नहीं लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में कुछ ऐसी सर्च सर्वे करता हूँ।
तो कुछ अलग सा कुछ है, कुछ अलग सा फंडा कुछ मिलता है क्या देखता हूँ आजकल भाषा में, ये बोलता हूँ अलग सा कुछ फंडा मिलता है क्या, वो हिसाब से मैं बहुत कुछ किया। लेकिन अभी भी ऐसे सोच है कुछ अलग सा करो, ये अभी ये उम्र है काम करने की नहीं है, लेकिन मेरी उम्र है तो वो काम करने की नहीं, फिर भी मेरा दिल करता है तो तुम कुछ अलग सा करो। तो वो हिसाब से मैं कुछ अलग सा करने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा उसका क्लू लगा है और मार्केट का सर्वे चालू है। अगर वो होता है तो बाद में मैं आपके साथ बात करके फिर वो आपको अलग सा बताऊंगा। सर आप अपने गांव के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में कुछ बताइए हमें। हम 3 भाई और 1 बहन, सबसे बड़ा भाई, 2 नंबर मेरा भाई का नाम है भास्कर सिंधे, 3 नंबर भाई का नाम है वामन सिंधे, और मेरी छोटी बहन है वो कमल सिंधे। वो शादी होके वो इधर ही मुड़गांव में उसको वड़ा पाव का दुकान है, फेमस है वैजयंती ढाबा करके। और 2 नंबर भाई मेरा जो क्या बोलते हैं उसको, जमीन के व्यवहार करते हैं, तो खेती संभालते हैं। वो गाँव माँ भी उनके पास रहती है। पिताजी हमारे 92 में गुजर गए, 93 में। और उसके बाद माँ का ख्याल वही रखते हैं, कभी कभी हमारे पास भी आती है। और हम 2 भाई वांगनी में रहते हैं, वामन सिंधे में। उनका भी एक बिजनेस है, मतलब वो पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो खुद का उसका मैन्युफैक्चरिंग है। 2 नंबर भाई वो गांव में है, वो जमीन का व्यवहार करते हैं, उससे वो कुछ अच्छा सा पैसा कमाते हैं। तो वो अभी उन्होंने भी, हम दोनों जैसे वांगने में घर लिया है तो उनकी सोच होगी इधर भी लेना है। तो उन्होंने भी अभी, मेरा दोस्त है झांझे करके, तो उसका घर ले लिया। अभी उनका ये 5 दिसंबर को उसका गृह प्रवेश है। तो गांव में कुछ अलग से, हम 3 भाई है, वो गांव के कुछ अलग से रहते हैं। अलग से मतलब उनकी सोच तीनों भाई की अलग है। तो वो हिसाब से हम लोग भले अलग अलग रहते हैं, लेकिन काम के बारे में या कुछ बिजनेस के बारे में तो हमारी कभी कभी बातें होती है। तो एक वो सोच एक ही रहती थी तीनों की, वो हिसाब से हम लोग रहते हैं। सर आप शहर में रहकर भी गांव वाले से किस प्रकार कनेक्ट है? तो ये बात सही आपने बताई। तो ये इससे मैं भी थोड़ा इससे कुछ गांव में जाने का या इधर रहने का, तो गांव इधर रह के भी गांव के बारे में बहुत सोचता था। तो कभी कभी जाना होता नहीं था, क्योंकि 2 टाइम हमारे पास कुछ बाइक नहीं थी, कुछ रोड भी नहीं, इतने नहीं थे। लेकिन अभी सब रोड भी हो गए। तो मेरा जो गांव का जो भी रिलेशन अभी भी है, तो डेली अप डाउन करके मैं उनके साथ बातचीत करके, क्या उसका कुछ प्रोग्राम रहते हैं गांव में, वो सब अटेंड करता हूँ मैं। वो हिसाब से गांव के बारे में मुझे बहुत अभिमान है। जो गांव मेरा उसे जन्म हो गया, तो वो गांव के बारे में अभिमान रखना जरूरी है। तो वो हिसाब से मैं आना जाना मेरा होता है। सर नौकरी के अलावा आप बिजनेस में, मतलब आपका क्या अनुभव रहा है व्यवसाय? नौकरी के अलावा बिजनेस में मैं बहुत तरीके से बिजनेस किया, मतलब मार्केटिंग के इसमें 2000 से किया। लेकिन वो मेरे को सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। एक मेरा दोस्त था, उसने भी रिटेलिंग का काम किया था, बाद में मार्केटिंग किया। मार्केटिंग भी 2-3 कंपनी के की। लेकिन लोगों के पास जब भी जाते तो लोग अपने को इग्नोर कैसे करते हो, अपने कौन है, पराई कौन है, ये मुझे वो टाइम मालूम पड़ा। क्या मेरे साथ कौन आने वाले, मेरे साथ कौन नहीं आने वाले, वो मेरे साथ बर्ताव करने का उनका तरीका क्या है, तो वो भी मुझे मालूम पड़ा। कि कभी जब भी मार्केटिंग करता था, क्योंकि तभी ये लोग सब मार्केटिंग के लिए अपने जो मेरे नेबर थे सब इग्नोर करते थे। तभी कुछ उनको मुझे क्या, किसी को भी वैल्यू नहीं देते ऐसा। आपने बहुत अच्छी बात बोली सर कि आपका एज हो गया फिर भी आप सर्वे करते रहते हो, नई नई चीजें सीखना, और आपको जॉब का मतलब अपने फैशन को आगे हाथ पे चल रहा तब तक आप करना चाहते हो काम। ये बहुत अच्छी बात है और हमारी जनता के लिए भी बहुत मोटिवेशन वाली बात है। इनसे हमारी जनता बहुत कुछ समझ के सीख के ले सकती है। मैं यही कहना चाहूंगा सर, आप हमारी जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? जनता को अब मैसेज ये कि क्या लोग घर में बैठ के रिटायर होके जो माइंड में उसकी सोच है तो मैं रिटायर हूँ, तो वो रिटायर नहीं है। वो उसके में हर आदमी में कुछ ना कुछ तो है सीखने के लिए। अगर वो सोच में बदलते, सोच वही रहती है कि मैं रिटायर, तो फिर तुम रिटायर ही हो। अगर सोच यही है कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो कुछ करेंगे।
यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। आपकी सोच को सैल्यूट है सर। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें सुनकर हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रामलिंग पुजारी, संविधान वार्ता में कैमरामैन मेहरू के साथ बदलापुर।